इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है इंसानों और एलियंस के बीच एक घमासान युद्ध को दिखाते हुए, जो समय के साथ साथ काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एडवांस एलियंस ह्यूमंस पर हावी होते जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर कैप्टन माइक को दिखाया जाता है, जो कुछ ही टाइम के अंदर रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब उन्हें पूरे मिलिट्री फोर्स को गाइड करने का मिशन दिया जाता है, जिसमें कि वो सब एलियन की सेना से फाइट करे और पूरे देश को बचाए। कैप्टन माइक भी तुरंत ही इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर इस इंसिडेंट की कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर एक मिलिट्री सोल्जर की शादी के कारण कई सारे सोल्जर्स जमा हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए। वो सब तो इन सारी चीजों में काफी ज्यादा मजे करते हैं। अब सारे सोल्जर्स गार्डन में बैठकर ड्रिंक्स पी रहे थे, तभी उन्हें खबर आती है कि आसमान में से बहुत सारे एस्टेरॉइड्स जमीन पर गिर रहे हैं और अब उन सभी बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स को रोकना नामुमकिन था। इसीलिए अब सारे सोल्जर्स अपने बेस की तरफ जाने लगे थे इन चीज के सॉल्यूशन निकालने के लिए। उनका सबसे पहला मिशन था कि जहां पर भी एस्टेरॉइड गिरने वाले हैं, उस जगह के लोगों को बचाकर वहां से खाली करवाना, क्योंकि इस एस्टेरॉइड धमाके में कई सारे सिविलियंस की जान जाने का खतरा जो मौजूद था। इसीलिए अब वो सब जल्द से जल्द अनुमानित जगहों पर जाकर उस जगह को खाली करने लगे थे। सोल्जर्स के लिए ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि एस्टेरॉइड कभी भी गिरना स्टार्ट हो सकते थे। अब जनता को एक डार्क रियलिटी पता चली कि जिसे कि वो एस्टेरॉइड समझ रहे हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि खतरनाक एलियंस की स्पेसशिप है, जो लगातार अब पृथ्वी की कक्षा में इंटर होकर जमीन पर लैंड हो रहे थे। इस बात से तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया होता है। चारों तरफ दंगे फसाद होना स्टार्ट हो चुके थे। सारे मिलिट्री वाले एकजुट होकर डिसीजन ले रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। दरअसल सोल्जर्स का मानना था कि भले ही एलियंस हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हम पर हमला ही करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो सब यहाँ पर सिर्फ रिसर्च करने आए हों, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी बात बोल नहीं सकते थे। मिलिट्री वाले हर कंडीशन के लिए तैयार होते हैं कि उन्हें क्या करना पड़ जाए। सोल्जर्स की पूरी टीम देश के अलग अलग कोने पर तैनात हो चुकी थी, जो लगातार फंसे हुए लोगों को वहां से बाहर निकाल रही होती है। पर तभी एक शॉकिंग न्यूज आती है कि एलियन की स्पेसशिप के अंदर से कई सारे एलियन बाहर निकल रहे थे और उन्होंने समुद्र के अंदर मौजूद मिलिट्री की एक शिप को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि इतना पता चलता है कि वो एलियंस कितने ज्यादा एडवांस थे और वो इंसानों के साथ कोई दोस्ती नहीं करने आए थे। दरअसल ये चीजें करना तो उनकी तरफ से एक पैगाम होता है कि वो इंसानी सभ्यता को खत्म करने आए हैं। यहाँ कैप्टन माइक की टीम अब पूरी तरीके से रेडी हो जाती है उन एलियन की स्पेसशिप के पास जाने के लिए, जहाँ कई सारे सिविलियंस अभी भी फंसे हुए थे। उनका काम था सारे लोगों को अच्छे से बाहर निकालना और अगर एलियंस हमला करे तो उन्हें भी पलटवार करना। सारे सोल्जर्स जल्द से जल्द मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ एलियन स्पेसशिप लैंड हुई थी। ये बात पता चलती है कि एलियन स्पेसशिप सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी मात्रा में मौजूद थी। लगातार वो स्पेसशिप पृथ्वी पर लैंड होते ही जाती है, जिससे कि आधे से ज्यादा शहर तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन यहाँ बहुत कम समय में कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं रेस्क्यू मिशन परफॉर्म करने के लिए। कैप्टन माइक की टीम अपना काम भी शुरू कर देती है, जिसमें कि वो कई लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कुछ खतरनाक एलियंस आ चुके थे, जिन्होंने वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया होता है, जिससे चारों तरफ कोहरा हो गया था। सोल्जर्स को तो उस क्रिएट किए गए फॉग के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी वो सब रेडी थे एलियंस के ऊपर फायर करने के लिए। पर अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर एलियंस की सेना ने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। उनके पास तो बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन्स थे, जो एक ही बार में काफी ज्यादा धमाका मचा रहे होते हैं। कैप्टन माइक ने भी अपने सोल्जर्स को अनुमति दे दी थी फायरिंग करने की, लेकिन उन्हें तो मौका ही नहीं मिल रहा था एलियंस के ऊपर पलटवार करने का। चारों तरफ से लगातार फायर होने के कारण उन्हें अब पीछे हटना पड़ता है, जिससे कि कैप्टन माइक के सारे सोल्जर्स एक बिल्डिंग में आकर छुप रहे थे। हालांकि इस कंडीशन में ये कदम उठाना काफी अच्छा माना जाता था, क्योंकि वो अगर इसी तरीके से अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे जो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उन सोल्जर्स में से कोई भी नहीं बच पाएगा। अब यहाँ कैप्टन माइक को पता चलता है कि उनका एक सोल्जर अभी भी बाहर फंसा हुआ है, इसीलिए अब वो अपने दूसरे सोल्जर को लेकर उसे बचाने के लिए वापस जाने लगा था। वो फंसा हुआ सोल्जर तो भागते हुए एक कमरे के अंदर आ जाता है, जिसे कि शायद अब एलियंस ने देख लिया था। वो सोल्जर तो लगातार कैप्टन माइक से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। हालांकि थोड़ी देर में उसका कनेक्शन हो भी गया था, लेकिन उन सारे सिग्नल्स को अब एलियन भी डिटेक्ट कर लिए होते हैं, जिससे कि उन्हें लोकेशन पता चल जाता था।
उस फंसे हुए सोल्जर को इतना तो पता चल चुका था कि एलियंस ने उसका पता लगा लिया है, लेकिन इस तरीके से वो मरने के बजाय अपना गन सामने करता है और लगातार एलियंस के ऊपर फायर करता है। उस सोल्जर का मानना था कि मरेंगे तो शान से मरेंगे, बट तब तक वहाँ कैप्टन माइक और उसका एक साथी आ जाता है, जिसने कि उस फंसे हुए सोल्जर की मदद की एलियन से फाइट करने के लिए। उन तीनों ने मिलकर सामने मौजूद एक खतरनाक एलियन के ऊपर फायरिंग करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि शायद से इन एलियंस को भी बुलेट से मारकर खत्म किया जा सकता है, और अब इसी तरीके से वो तीनों लगातार सामने आने वाले एलियंस के ऊपर फायर कर रहे थे और अपना जो रेस्क्यू मिशन था उसे भी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब उन सारे एलियंस का हमला पहले से काफी ज्यादा हो चुका था। वो लगातार सामने आने वाले सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। अब कैप्टन माइक अपने बचे हुए सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ने लगे होते हैं और रास्ते में जो भी लोग मिल रहे होते हैं वो उन्हें रेस्क्यू भी कर रहे थे। कैप्टन माइक इतना तो समझ चुके थे कि ये एलियंस हमसे काफी ज्यादा एडवांस हैं, इसीलिए इनसे 1-on-1 फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर फिर भी वो मौका मिलने पर फायर तो कर रहे थे। बट अब उनके कई सारे सोल्जर्स घायल हो चुके होते हैं, इसीलिए उन सभी को भी एक सेफ प्लेस पर लाया गया जहाँ पर बाकी सिविलियंस को रखा गया था। अब यहाँ कैप्टन माइक ने घायल हुए लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बुला लिया होता है, जो यहाँ से उन सभी को मिलिट्री बेस पर लेकर जाएगा। हालांकि सोल्जर्स का काम था कि यहाँ पर फंसी हुई सिविलियंस की मदद करना और उन्हें दूसरी तरफ लेकर जाना, लेकिन कैप्टन माइक ने नोटिस किया कि सिविलियंस से ज्यादा उनके सभी साथी घायल हैं और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी। इसीलिए कैप्टन माइक अपने दिल पर पत्थर रखकर सिविलियंस को बाहर निकालते हैं और अपने घायल हुए बाकी सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर के अंदर भेज देते हैं रेस्क्यू के लिए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके बाद उनके साथी कभी मिलने ही नहीं वाले। अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जैसे ही लॉन्च के लिए ऊपर उठता है, तभी एलियंस ने हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल फायर कर दिया था, जिससे कि वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर जितने भी सोल्जर्स मौजूद थे वो सब के सब खत्म हो चुके होते हैं। कैप्टन माइक तो अपनी आंखों से अपनी ही टीम को मरता हुआ देख रहे थे, बट अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता अपने बाकी सोल्जर्स और सिविलियंस के साथ एक सेफ जगह पर जाने का। अब कैप्टन माइक के सोल्जर्स को उस जगह पर एक तड़प रहा हुआ एलियन मिलता है, जिसके अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बाकी थी। हालांकि वहां पर भी एलियंस का हमला रुकता नहीं, इसीलिए अब बाकी सोल्जर्स उनके हमलों का जवाब दे रहे थे। तो वहीं कैप्टन माइक और उसके साथ मौजूद मेडिकल टीम उस घायल हुए एलियन की बॉडी पर रिसर्च करने लगे थे, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि इन एलियन की कमजोरी क्या है। ये बातें चौंका देने वाली थी कि उन एलियंस की बॉडी मांस और मशीन दोनों से कंबाइन करके बनाई गई होती है, यानी कि एक तरीके से वो आधे रोबोट और आधे क्रिएचर थे। अब थोड़ा उनके बॉडी के और भी ज्यादा अंदर देखने के बाद ये पता चला कि उन एलियंस का भी हमारी तरह एक दिल होता है, जो पूरी तरीके से राइट की तरफ था, यानी कि अगर सोल्जर्स निशाना साध कर उन एलियंस के दिल पर वार करे तो वो तुरंत ही मर सकते थे। अब सारी चीजें पता चलने के बाद कैप्टन माइक सोल्जर्स और सिविलियंस को लेकर वहां से बाहर निकलते हैं एक बस की तरफ, क्योंकि वो बस पूरी तरीके से चालू थी और कैप्टन को लग रहा था कि इसकी मदद से वो लोग सिटी से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ चारों तरफ अब एलियन की स्पेसशिप हवा में घूमने लगी थी, जो समय समय पर जमीन और बिल्डिंग्स के ऊपर फायर करके उन्हें धाराशाही कर रहे होते हैं। शायद एलियंस का ये भी मकसद था कि वो पृथ्वी को पूरी तरीके से खत्म कर दें। जमीन पर भी एलियंस का हमला कभी रुकता ही नहीं। ये तबाही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि शहर को जोड़ने वाला एक ब्रिज भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि अब कैप्टन माइक और उसकी टीम इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो सब तो चाह कर भी पूरी तरीके से फंस जाते हैं। वहाँ पर तो फिर से एलियंस के मिसाइल फायरिंग का हमला होने लगा था, इसीलिए कुछ सोल्जर्स सिविलियंस को लेकर बाहर निकलते हैं और दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। हालांकि कुछ सोल्जर्स बहादुरी से एलियंस का सामना भी कर रहे थे, लेकिन अब कैप्टन माइक उन सभी सोल्जर्स को कह देते हैं कि मैं अपनी टीम से अब किसी और को मरने नहीं दूंगा। उन्होंने सभी को बुला लिया और एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाने लगे, लेकिन कैप्टन माइक अकेले ही बाहर की तरफ रुके हुए थे, जो बता रहे होते हैं कि तुम सब अंदर ही रहना, क्योंकि अब वो डायरेक्टली चल पड़े थे उन एलियंस की बड़ी सी स्पेसशिप की तरफ, जहां से लगातार फायरिंग हो रही थी। कैप्टन माइक ने अंदर की तरफ से स्पेसशिप को देखा तो वो काफी एडवांस होती है, पर अब जल्द से जल्द कैप्टन माइक अंदर जाकर एलियंस की उस फायरिंग मशीन के मैकेनिज्म को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि ये सारी चीजें एलियंस को पता चल चुकी थी,
इसीलिए अब वो और भी ज्यादा गुस्से में होकर स्पेसशिप को हवा में उड़ाते हैं और चारों तरफ अंधाधुंध फायर करने लग जाते हैं। कैप्टन माइक भी अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द बाकी सोल्जर्स के पास पहुंच गए थे, लेकिन शायद कैप्टन माइक की इस हरकत की वजह से वो एलियंस पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। वो सब तो अब दुगनी तेजी से हमला करने लगे थे। अब हमें यहाँ एलिसा नाम की एक सोल्जर दिखाई जा रही थी जो कैप्टन माइक की टीम में काम किया करती है। एलिसा एक सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रही थी जिससे कि वो अपने बाहरी बेस से कनेक्ट कर सके। दरअसल उसे पता करना था कि शहर के बाहर के हालात क्या हैं, क्योंकि अब एलियन द्वारा हमला करने की वजह से सारी कंडीशन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद एलिसा कैसे भी करके अपने सीनियर मेंबर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब बातों बातों में सीनियर ऑफिसर्स कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया है कि उस पूरे सिटी को न्यूक्लियर ब्लास्ट से खत्म कर दिया जाए, जिससे कि चारों तरफ फैले हुए उन एलियंस का भी खात्मा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये एलियंस पूरी दुनिया में फैल गए तो चारों तरफ तबाही हो जाएगी। इसके बदले वो सब एक सिटी की कुर्बानी देने के लिए रेडी थे। हालांकि एलिसा को भी ये प्लान अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि इस न्यूक्लियर ब्लास्ट में वो और उसके सोल्जर्स की पूरी टीम भी नहीं बच पाएगी। एलिसा ने ये सारी बातें कैप्टन माइक से भी डिस्कस की। तब जाकर कैप्टन माइक अपना सजेशन देते हैं कि हमें जल्द से जल्द एक बंकर वाली फैसिलिटी में जाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट सह पाएंगे, और जब न्यूक्लियर बॉम्ब का असर खत्म होगा तब हम कुछ महीनों बाद बाहर निकल के यहाँ से चल देंगे। अब यहाँ कैप्टन माइक की बात फॉलो करते हुए सारे सोल्जर्स एक जगह पर इकट्ठा होने लगे थे। अच्छी बात ये होती है कि उन्हें एक बंकर भी मिल गया था, जिसके अंदर वो सब अपने घायल साथियों को लेकर जाने लगे होते हैं। अब वो लोग बंकर के अंदर छुपकर बेसब्री से वेट करने लगे थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब कब ब्लास्ट होगा। कैप्टन माइक ने अपना काउंटडाउन भी स्टार्ट कर दिया था कि इतने समय के अंदर अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अब कई घंटों तक वेट करने के बाद भी बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं होता, जिससे कि सभी को लगने लगा कि गवर्नमेंट का ये प्लान पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुका है और अब उन्हें अपने बेस में वापस जाकर जल्द से जल्द इस जगह से निकलना पड़ेगा। इसीलिए कैप्टन माइक अपनी पूरी टीम को लेकर, जिसमें कि घायल सोल्जर्स भी शामिल थे, उन्हें सबसे पहले बेस पर लेकर जाते हैं और फिर वहां से डिसाइड होता है कि सभी को जल्द से जल्द सेंटा मोनिका एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही उन्हें कोई हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन मिल सकती है जो सारे सोल्जर्स को इस जगह से सही सलामत लेकर चली जाए। कुछ ही देर के अंदर अंदर जब सारे सोल्जर्स एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि एलियंस ने वहां मौजूद सारे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वहां मौजूद सारे सोल्जर्स भी मारे जा चुके थे। अपने साथियों को इस तरीके से मरा पड़ा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था एयरपोर्ट के अंदर जाने के सिवा, क्योंकि एलियंस कभी भी यहाँ आ सकते थे। अंदर जाने पर पता चलता है कि कई सारे सिविलियंस की जानें चली गई हैं और आधे से ज्यादा लोग तो घायल पड़े हुए हैं। उन सोल्जर्स में से एक डॉक्टर होता है जो सभी का ख्याल रख रहा था, लेकिन एलियंस द्वारा हमला किए गए वेपन्स बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं और ये हमला जिसके ऊपर भी पड़ जाता है ना, उसे बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कैप्टन माइक के टीम में भी कई सारे सोल्जर्स अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। अब यहाँ कैप्टन माइक ने अपनी टीम से कहा कि हमें जल्द से जल्द और भी सारे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को बुलाना पड़ेगा, और क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। बाकी सोल्जर्स बेस पर कांटेक्ट करके हेलीकॉप्टर्स को बुला लेते हैं और अब उन्हें थोड़ी देर तक वेट करना था जिससे कि वो लोग यहाँ से रेस्क्यू कर सके। एक सोल्जर कैप्टन माइक से कहता है कि हमारी सारी बुलेट्स अब खत्म हो चुकी हैं। एलियंस का हमला लगातार होते जा रहा था, जिसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने में हमारे पास कोई बुलेट्स ही नहीं होती। लेकिन तभी वो दूसरा सोल्जर कैप्टन माइक के साथ बाहर जाकर उन सारे मरे हुए सोल्जर्स के बंदूक में से बुलेट्स निकालने लगते हैं, जिससे कि वो सब एटलीस्ट अपनी प्रोटेक्शन कर सके। अब वो सोल्जर्स अपना काम कर ही रहे थे, तभी उन्हें आसमान में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं जो शायद उन्हें नहीं बुलाया था। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाली बात ये थी कि अगर एलियंस ने उस हेलीकॉप्टर को देख लिया तब शायद वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए अब कैप्टन माइक और उसके साथ कई सारे सोल्जर्स मिलिट्री वैन में बैठ जाते हैं और लगातार हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए आगे बढ़ते हैं। सामने जो भी एलियंस आ रहे थे वो उन्हें उड़ाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का चांस वो लोग अब मिस नहीं कर सकते थे। लकीली अब कुछ देर के अंदर ही अंदर माइक की टीम रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। सारे सोल्जर्स जल्द से जल्द रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने लगे थे जिससे कि वो यहाँ से बच कर जा सके। लेकिन एक सोल्जर माइक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसमें कि सोल्जर ने बताया कि उनकी टीम ने एलियन की एक स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया था और फिर पता चला कि वो स्पेसशिप तो ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलियन ही नहीं था। जितना उनका अंदाजा है कि हवा में जितनी भी एलियन
की स्पेसशिप उड़ रही हैं, वो भी ऑटो पायलट मोड पे ही होंगी और ये सारी स्पेसशिप एलियंस द्वारा बनाए गए एक कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल की जा रही थी। और अगर इस कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ना तो ये स्पेसशिप भी खत्म हो जाएंगी, जिससे कि एलियंस की सेना को हराना काफी आसान हो सकता था। इसीलिए अब कैप्टन माइक के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान आता है। वो भले ही अपनी टीम को लेकर हेलीकॉप्टर से दूर जाने लगा, लेकिन तभी वो बोलता है कि मुझे अपने एक वेपन की मदद से उन सभी एलियंस के कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय करना होगा और वहाँ पर सिर्फ मैं अकेला ही जाऊंगा। लेकिन कैप्टन माइक की टीम उसे अकेले जाने नहीं देती, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ एलियंस का हमला भी हो सकता है। इसीलिए अब वो सारे सोल्जर्स जो बच गए थे वो लोग भी कैप्टन माइक के साथ इस मिशन में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब वापस शहर में आने के बाद माइक ने उन एलियंस के कंट्रोल सेंटर को ढूंढ लिया था, जहाँ पर बहुत सारे एलियंस मौजूद थे और वो स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैप्टन माइक की पूरी टीम वहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी अचानक कुछ एलियंस ने उन्हें देख लिया होता है, जो लगातार उनके सामने आकर फायर करने लग गए थे। सभी सोल्जर्स की गन में जितने भी बुलेट्स थे वो उनके ऊपर उतारते जा रहे थे, क्योंकि अगर इन एलियंस ने सोल्जर्स को मार दिया तब वो कभी भी कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद आखिरकार वो सारे सोल्जर्स कंट्रोल सेंटर तक पहुंच गए थे। अब वो सब अपनी लेजर वाली मिसाइल उसके ऊपर सेट करते रहते हैं, जिससे कि कंट्रोल सेंटर को ब्लास्ट किया जा सके। उन्होंने तो सारा सेटअप कर लिया था, लेकिन फायर करने से पहले ही वहाँ पर एलियन की एक और स्पेसशिप आ गई थी, जो लगातार उनके ऊपर पलटवार करते जा रही होती है। इन सारी चीजों की वजह से ही अगर उनका निशाना चूक गया तो उनकी एक मिसाइल वेस्ट जाएगी। लेकिन कैप्टन माइक के बाकी सोल्जर्स भी उन्हें कवर फायर दे रहे थे, जिससे कि दूसरी वाली स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और अब जल्द से जल्द निशाना साधकर लेजर वाली मिसाइल को कंट्रोल सेंटर के ऊपर ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होकर जमीन पर बिखर गई थी। सारे सोल्जर्स इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने एलियंस के कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि अब शायद एलियंस अपनी स्पेसशिप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पर डरा देने वाली बात ये थी कि उन सोल्जर्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे उन लोगों ने एलियंस का कंट्रोल सेंटर समझकर डिस्ट्रॉय किया है वो तो उसका एक छोटा सा पार्ट था। अब देखते ही देखते जमीन के अंदर से एलियंस का बड़ा सा कंट्रोल सेंटर बाहर निकलता है, जो रियलिटी में एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप थी। यानी कि एलियंस ने भी कंट्रोल सेंटर की प्रोटेक्शन के लिए उसे जमीन के अंदर गाड़ कर रखा था। अब वो पूरा कंट्रोल सेंटर हवा में उड़ने लगता है, जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे एलियन स्पेसशिप निकल रही थी। उन सभी का काम था कि अपने कंट्रोल सेंटर को किसी भी हालत में बचाना। इसीलिए एलियंस आ जाते हैं सोल्जर्स के ऊपर हमला करने के लिए। हालांकि अभी भी सोल्जर्स के पास लेजर मिसाइल बाकी थी, जिससे कि वो उस बड़े से कंट्रोल सेंटर को डैमेज प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन अब लगातार हमले के कारण लेजर खराब होने की वजह से सोल्जर्स प्रॉपरली अपने टारगेट पर निशाना नहीं बना पा रहे थे, और अगर निशाना चूक गया तो उनकी मिसाइल भी वेस्ट चली जाएगी। बाकी सोल्जर्स भी पीछे नहीं हट रहे थे। उन लोगों ने तो अपने सामने आने वाले एलियंस को भी मारना स्टार्ट कर दिया होता है। अपनी टीम का इतना सपोर्ट पाकर कैप्टन माइक फिर से लेजर वाली मिसाइल ले लेते हैं और उसे लेजर के बिना ही निशाना लगाकर फायर कर देते हैं। ये मिसाइल लगातार उस बड़े से कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि कई सारे छोटे छोटे स्पेसशिप ट्राई कर रहे थे उस मिसाइल को रोकने के लिए, लेकिन इस बार कैप्टन माइक का निशाना इतना सटीक होता है कि जब तक वो छोटी छोटी स्पेसशिप वहां पर पहुंची, मिसाइल डायरेक्टली जाकर कंट्रोल सेंटर में लग गया था, जिससे कि सेंटर की पूरी चीजें डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। उसके टुकड़े होने के कारण पावर एकदम खत्म हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। यानी कि माइक ने एक बहुत ही बड़ा काम कर दिखाया था। अब आखिरकार एलियंस के कंट्रोल सेंटर खत्म होने के कारण बाकी एलियन स्पेसशिप को पावर सप्लाई होना बंद हो चुकी थी, इसीलिए वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लग जाते हैं। यानी कि एलियंस द्वारा बनाई गई स्पेस एयरफोर्स एकदम से खत्म हो चुकी होती है। जो एलियंस अब जमीन पर थे, सारे सोल्जर्स उन पर हमला करने लगे थे, क्योंकि अब एलियंस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे। तो इसका फायदा उठाकर कैप्टन माइक की टीम उन्हें खत्म कर रही होती है। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर शहर में मौजूद सारे एलियंस को खत्म कर दिया गया था। यानी कि उन सोल्जर्स ने एक टीम की तरह काम करके पूरी दुनिया पर से एलियंस का खतरा हटा दिया था। अब यहाँ माइक की टीम अपना मिशन खत्म करके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, जो उन्हें शहर के बाहर अपने एक मिलिट्री बेस तक लेके जा रहे थे। मिलिट्री का कर्नल कैप्टन माइक और उसकी पूरी टीम को शाबाशी देता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन जब कैप्टन माइक को पता चला कि लॉस एंजेलिस में अभी भी कुछ एलियंस बाकी हैं, तब माइक की पूरी टीम बिना कुछ कहे उनके साथ लॉस एंजेलिस जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर से पूरे एलियंस को खत्म करना था।
और अब वो सब हमेशा की तरह एक बेस्ट टीम बनकर अपना सामान जुटाने लगते हैं, जिससे कि वो अपना अगला मिशन भी कंप्लीट कर सकें। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।